नमस्ते दोस्तों। क्लासिक बुक्स बाय ऑडियो पिटारा में आपका स्वागत है। बेहतरीन ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियो पिटारा विद विक्रम सिंह। जिस दिन पति के चरणों में प्रणाम करके नलिनी अपने बड़े भाई के साथ गाड़ी में सवार हुई, उस रात में सत्येंद्र नाथ जरा देर भी नहीं सो सके। सारी रात सत्येंद्र सोचते रहे। इतना ना करने पर भी चल सकता था। बहुत बार सत्य के मन में आया, अब भी समय है, अभी गाड़ी को लौटवा ले, परंतु हाय रे अभिमान, उसी के कारण नलिनी को लौटकर नहीं लाया जा सका। जाते समय मातू भी संग गई थी। केवल वही जाने का यथार्थ कारण जानती थी। नलिनी ने मातू को विशेष रूप से कह दिया था कि वो घर पर कोई बात ना कहे। नलिनी ने सोचा ये बात प्रकट करने से पति का अपशय होगा, भले हों या बुरे हों। लोग उसके पति को बुरा करने वाले कौन हैं? पिता के घर आकर नलिनी ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया, छोटे भाई को गोद में लिया, तो भी वो हंस नहीं सकी। माँ बोली, मेरी नलिनी एक ही दिन की गाड़ी की थकान में सूख गई है, परंतु वो मुख फिर प्रफुल्लित नहीं हुआ। दुनिया में प्राय ही देखा जाता है, किसी सामान्य कारण से ही गुरुत्तर अनिष्ट की उत्पत्ति होती है। शूर्पणखा का किंचित चित्त चांचल्य ही सोने की लंका ध्वंस होने का हेतु बना। छोटी सी रूप लालसा के लिए ट्रॉय नगर ध्वस्त हो गया। महानुभाव राजा हरिश्चंद्र सामान्य कारण से ही ऐसे विपत्तिग्रस्त हुए कि संसार में ऐसा दृष्टांत दूसरा नहीं है। यहां भी एक साधारण अभिमान से ही विषम विपत्ति उत्पन्न हो गई। सत्येंद्र को क्या दोष दिया जाए? नलिनी कभी भी अभिमान नहीं करती। पति के कष्ट की बात मन में सोचकर वो चुपचाप सहन करती रहती, पर अब नहीं सहा गया। उसने सोचा, इस शूद्र कारण से वो पति द्वारा परित्यक्त हुई तो मर ही क्यों नहीं जाती। दारुण अभिमान से नलिनी सूखने लगी। उस और सत्येंद्र का अभिमान समाप्त हो चला। एक क्षण ना रहने पर जिसका काम नहीं चलता, उसका यह मिथ्या अभिमान कितने दिनों तक ठहरेगा? अभिमान अब घोर कष्ट का कारण बनकर खड़ा हो गया है। सत्येंद्र प्रतिदिन प्रतीक्षा करते करते आज शायद नलिनी का पत्र आएगा। शायद वो लिखेगी, मुझे ले जाओ। सत्येंद्र सोचते, ऐसा होने पर माथे पर रखकर ले आऊंगा और कभी भी ऐसा अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं करूंगा। परंतु होनहार को कौन लांघ सकता है? जो होना है वही होगा। हम तुम शूद्र प्राणी मात्र हैं। आजकल करते हुए 6 महीने निकल गए। हतभागिनी ने कोई बात नहीं लिखी। पापिष्ट सत्येंद्र नाथ टूट गए, परंतु झुके नहीं। 6 महीने बीत गए। क्रमशः सत्येंद्र का जीवन असहाय हो उठा। लुप्त अभिमान फिर प्रकट हो उठा। क्रोध ने आकर उसमें योग दे दिया। हिताहित रहित सत्येंद्र नाथ ने अपना दोष नहीं देखा। सोचा, जिसे अहंकार है उसे वैसा ही प्रतिशोध लेने की आवश्यकता है। कोई भी अपना दोष नहीं देखता। ये दोनों अर्धमिलित हृदय फिर चिरकाल के लिए विभिन्न हो चले। यौवन के प्रारंभ में संकुचिता लता को खींचकर बढ़ाया गया था, परंतु इस बार टूटने का उपक्रम हो उठा। सत्येंद्र नाथ तुम्हें दोष नहीं देता, उसे भी नहीं देता। दोनों जनों ने भूल की है, अपराध नहीं किया। भूल देख पाने पर आत्मग्लानि कैसी अधिक होती, इसे भगवान ही जानते हैं। हम भी नहीं समझ सकते, तुम भी नहीं। समझ में नहीं आता कि इस आकांक्षा, इस साध को पूर्ण करने के लिए तुम लोगों ने इतना कर डाला। साध नहीं मिटती, मिटाने की इच्छा भी नहीं। क्या साध है, इसे भी शायद अच्छी तरह समझा नहीं जा सकता। तथापि कातर हृदय किसी एक अतृप्त आकांक्षा से हर समय हाहाकार कर उठता। क्या हुआ करता है? क्यों ऐसी अदृश्य गति उस लक्ष्यहीन प्रांत में परिचालित होती है? किसी भी प्रकार इसका निर्णय नहीं किया जा सकता। जो होनहार है वही होगा। इच्छा होने पर भी मन के साथ द्वंद्व युद्ध करने पर तुम्हें अपराध से छुटकारा दूंगा क्या? ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।